राधे राधे साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ केतु प्लेनेट के ऊपर, यानी कि केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह जो होता है हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे इवेंट देता है। नो डाउट राहु और केतु हमारी लाइफ में ही इवेंट क्रिएट करते हैं। इनके बिना कोई सा भी इवेंट नहीं होता है, चाहे वो महादशा हो, चाहे वो अंतरदशा हो या फिर वो प्रत्यंतदशा हो। इन सब के अंदर राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। केतु के बारे में बताने जा रहा हूँ कि केतु का क्या है रहस्य। आपको बताने जा रहा हूँ कि केतु जो होता है उसके पास में सिर नहीं होता है। इट मीन्स वो जो भी चीज़ें सोचता है वो अंदर से सोचता है। इट मीन्स दिल से सोचता है, दिमाग उसके पास में है नहीं है, तो उसकी डिज़ायर इतनी नहीं है। यानी कि वो कहीं ना कहीं जब वो मन से सोचता है तो वो स्पिरिचुअल होता है। यानी कि केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी को बताता है। और पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि उसके पास में दिमाग नहीं है, और जिसके पास दिमाग नहीं होता है उसे आज की तारीख में फुलिश बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है, पागल बोला जाता है। पर बताने जा रहा हूँ, जो व्यक्ति दिल से सोचता है उसको सभी पागल बोलते हैं, और जो दिल से सोचता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। नो डाउट, पर वो धोखे भी बहुत खाता है। तो यहाँ पर केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें धोखा भी दिलाता है, कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। क्योंकि जो केतु होता है ये हमारे प्रकृति से रिलेटेड भी होता है, यानी कि हमारे नेचर से जुड़ा हुआ प्लेनेट होता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर केतु बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है, यानी कि उसकी सर्जरी करवा रहा है या फिर उसके प्रोफेशन में ब्रेक पे ब्रेक आ रहे हैं, यानी कि कोई भी ब्रेक अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर केतु का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो उसकी रेमेडी हम कर लें। अब उसकी रेमेडी क्या कर लें, क्योंकि केतु जो होता है वो नेचर का कारक होता है, स्पिरिचुअल का कारक होता है। तो उस व्यक्ति को किसी नेचर के साथ रहना चाहिए। इट मीन्स जहाँ पर नेचुरल फाउंटेन हो, यानी कि पानी गिर रहा हो, या जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। यानी कि जितना ज़्यादा वो प्रकृति के साथ में कनेक्टिविटी शो करेगा उतना ज़्यादा उसका केतु अच्छा होगा। और केतु जब अच्छा होगा तो उसका दिल और दिमाग भी अच्छा होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर आ जाएगी। ये भी देखा गया है कि केतु अगर किसी के 4th हाउस में होता है तो उस जातक या उस व्यक्ति का घर जो होता है वो कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास देखा गया है, या फिर चर्च के आसपास देखा गया है। ऐसी चीज़ें बताता है हमारा केतु। केतु जो होता है ऑपरेशन का भी कारक होता है। क्यों? क्योंकि ये कट और पीटने से रिलेटेड काम करता है। तो जितने भी जो सर्जन होते हैं उनके अंदर केतु बहुत स्ट्रॉन्ग देखा गया है, क्योंकि उनका काम काटने और पीटने का होता है। साथ के साथ ये भी देखा गया है कि जो वकील होते हैं ये भी केतु से ही रिलेटेड होते हैं, और जो सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं ये भी केतु के ही कारक होते हैं। जितनी भी काटने पीटने से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि हम यहाँ पर ले सकते हैं किसको, जैसे बुटीक को, सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड काम या हेयर कटिंग से रिलेटेड काम, ये होते हैं। ये सब कौन बताता है? हमारा केतु। यानी कि सर्जरी से रिलेटेड भी अगर कोई काम होता है तो वो भी कौन बताता है? केतु। इसे सही करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं तो आप योगा कर सकते हैं। इट मीन्स आपको जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, इट मीन्स आप आँखों को जैसे ही बंद करते हैं तो आप किसके पार्ट बन जाते हैं? केतु के पार्ट बन जाते हैं। आप अपने अंदर की जो कुंडली है उसको बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरीके से जागृत कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो होता है, मैं बार बोल रहा हूँ कि वो हमारी बॉडी के अंदर स्पाइन को बताता है। या मैं बात कर लूँ वर्टिबल कॉलम, और इसी वर्टिबल कॉलम के अंदर मिलता है स्पाइनल कॉर्ड, इसको ये एक्टिवेट कर देता है। और इसको अगर ये एक्टिवेट कर देगा तो आपके 7 चक्रास एक्टिवेटेड हो जाएंगे और आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे। तो हाँ, ये आपने सही सुना है कि जो केतु होता है ये मोक्ष का भी कारक होता है। यानी कि स्पिरिचुअल बन जाइए। अगर आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे तो केतु आपको सपोर्ट करेगा, और जब केतु सपोर्ट करता है तो आपको बहुत सारा पैसा देगा, क्योंकि शुक्र और केतु के साथ में अगर ये युति बना लेता है तो पैसा बहुत सारा देता है। ये सब कौन करवाता है? केतु करवाता है। और केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु को। गुरु को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि स्पिरिचुअल बन जाइए, पैसा आपके लाइफ में आने लगेगा। अब आपकी कुंडली में केतु जहाँ कहीं पर भी है उस घर से रिलेटेड रिलेशन
आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु जो होता है विलक का कारक होता है, यानी कि अटैचमेंट करने वाला कौन सा है? राहु है। अटैचमेंट करने वाला कौन है? केतु है। यानी कि आपको उस घर से रिलेटेड चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस जो हमारे पैसे का होता है, हमारे बैंक बैलेंस का होता है, हमारे परिवार का होता है, अगर वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है? पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपको ये बोलना है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए। जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं, केतु एक्टिवेटेड हो जाता है और आपको वो देने लगता है। अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो पैसा आपके पास आने लगेगा। ये सब कौन देता है? केतु देता है। केतु हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट प्लैनेट है। इसे बस यूज़ करना आना चाहिए। यानी कि रेमेडी जो होती हैं, बहुत सारी रेमेडी आपने देखी हैं। केतु है तो किसी मंदिर में जाकर के आपको केले दान कर देना चाहिए, है ना। पर मैं बताने जा रहा हूँ, आपको प्लैनेट को यूज़ कर लेना चाहिए। आपने देखा हुआ है, समय के साथ चलोगे तो आप आगे तक बढ़ जाओगे, और समय के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, गुमनाम बन जाओगे। राधे राधे।